नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है। कल जिस प्रकार से उदयपुर में तालिबानी तरीके से जिस प्रकार से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री तक को छुरा दिखा के चैलेंज किया गया है कि अगला नंबर तुम्हारा है, तो ये मानसिकता आखिर क्या दर्शाती है? तमाम हिंदुवादी संगठन हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे बात सर, किस प्रकार की मानसिकता है जो देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया जा रहा है? ये देश विरोधी मानसिकता है, तालिबानी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरीके का चलन नहीं है। हम केस लड़ते हैं, केस सुनवाई होती है। राजस्थान का उदयपुर भी हिंदुस्तान में ही है सर। राजस्थान का उदयपुर हिंदुस्तान में है, पर वहाँ की सोच वो तालिबान में है। ये सोच तालिबान की सोच है, ये हिंदुस्तान की सोच नहीं है। हमें अपने देश के ऊपर गर्व है कि हम एक दूसरे का कानून में मान सम्मान करते हैं। क्या ये यही रह गए अब कि अगर किसी ने कुछ कह दिया उसका गला काट दो? ये कहाँ का इंसाफ है? चाहे कमलेश तिवारी का दौर लगाएं, चाहे नुपुर बहन का जो बात करें, जिनके बाद उन पर फतवे जारी होते, रेप करने तक के, जान से मार देने के, और कहा जाता है नवी की शान में गुस्ताखी माफ नहीं होगी, सर तन से जुदा हो जाएगा। और उसके बाद जब नुपुर शर्मा की कोई फोटो लगा देता है, उस प्रकार की हत्या हो जाती है, लेकिन हिंदू फिर भी मौन रहता है। मेरा भी यही सवाल है सबसे कि आज मोमबत्ती गैंग शांत है, अवार्ड जो वापसी गैंग है वो कहाँ है? वो जो कहते हैं कि मासूम है, ये नासमझ है, ये बालक है, अल्पसंख्यक है, मुझे बताएं कि हिंदू कहाँ जाए, हिंदू कहाँ अपनी गर्दन कटवाए? अब तो हमारा सिर्फ ये रह गया, गर्दन कटनी हमारी। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? देश विरोधी ताकतें जरूर ताकत दिखाएगी, क्योंकि उनके पीछे जो लगे हुआ पूरा तंत्र लगा हुआ है कि किस तरीके से उकसाया जाए, दोनों धर्मों में लड़ाई की जाए, और इनका कोई औचित्य नहीं है। ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोपरि है हमारे लिए। अगर उनके बाल तक को खरोंच आ गई किसी कारण से तो कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। खुला ऐलान करता हूँ आज यहाँ पे खड़ा होके। कभी किसी चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। पीठ पीछे नहीं बोलूंगा, सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने जिसको मारा उसको अभी पीठ पीछे से मारा, धोखे से मारा, सामने से नहीं मारा। किसने कहा उसको ये काम करने के लिए? किसकी शय पे पूरी टीम लगी हुई है, पूरा तंत्र लगा हुआ है एक दूसरा समुदाय को लड़वाने के लिए। शांति से आ जाओ, शांति से पेश कर लो। हम अभी भी कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें अपने बालकों कहते हैं कि एक तरफ हो जाए सारे, तो रोड पे मतलब रोकथाम नहीं होगी। कौन सा तंत्र है जो इस प्रकार का बढ़ावा देती है? ये आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डिटेन किया जा रहा है। जो उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, जो निर्मम हत्या हुआ है तालिबानी तरीके से, उसके पक्ष में जब लोग सड़कों पे उतरे हैं, पक्ष के आए, उनको गिरफ्तार, प्रशासन की उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब उनके समर्थन में लोग यहाँ पे उतरते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। किस प्रकार से महिलाओं के साथ भी बर्बरता की जा रही है कि महिलाओं को भी किस प्रकार से यहाँ पर घसीट के बस के अंदर डाला जा रहा है, डिटेन कर लिया जा रहा है। आखिर उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो देश के प्रधानमंत्री तक को खुला चैलेंज कर देते, देश के प्रधानमंत्री तक को खुला चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है, नबी की शान में गुस्ताखी की माफ नहीं होगी। सर तन से साफ तौर पे देख रहे कि किस प्रकार से महिलाओं तक को यहाँ डिटेन कर लिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे कि ये देखिए किस प्रकार से क्या प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है लोगों को? हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे हमें प्रदर्शन भी नहीं किया जाए। तेरे 144 लागू है, 144 लागू है। तो और वहाँ पे कौन सी लागू हुई है? जो उदयपुर में मैम प्रदर्शन करने से क्या रुक जाएंगे? बताओ, आप ऐसे करने से क्या हमें रोक लोगे? क्या ऐसे करने से हमें रोक लोगे? हिंदुओं को रोक लोगे आप, मुसलमानों को नहीं रोका जाता। बेटा हिंदू जाग चुका है। नहीं, आप हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम हो रहा है। अरेस्ट हो गई, प्रदर्शन करने से क्या ऐसी हत्या गिरफ्तार हो गया? और बताओ, सरेआम कलम कर रहे हैं, उसको नहीं कुछ बोलते हैं, और आवाज उठाने पर एक लेडीज को पकड़ लेके जा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? प्रदर्शन करने से ये शर्म जाएंगी। क्या प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाना भी गुनाह है, तो क्या करें? हम भी कुछ छुरी चलाएं, हम भी मर्डर करें, हम भी मारें। कानून है, उसके लिए कानून है मैडम। कुछ नहीं है, कानून है, आपका कानून का सहारा लीजिए। कानून क्या हो
मुस्लिम हिंदुवादी संगठन थे, जो राजस्थान के उदयपुर में जो निर्मम हत्या हुई है, जो तालिबानी तरीके से हत्या हुई है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और महिला तक को यहाँ डिटेन कर लिया गया। पुलिस प्रशासन भी यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, वो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करता है जो लोग इस प्रकार की हत्याएं करते हैं और उसके बाद वीडियो जारी करके देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगला नंबर देश के प्रधानमंत्री का होगा। उन लोगों पे कार्रवाई न करके और उनके समर्थन में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट करते हैं, उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है, अभद्र तरीके से उनको घसीट के बसों में भर दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा जो इस प्रकार के फतवे जारी करता है या जो इस प्रकार की वीडियो जारी करता है जिसमें देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करता है। व्यक्ति विशेष की बात कुछ अलग हम मान सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का पीएम, देश में सबसे सर्वोपरि है, तब देश के सीएम पीएम को जो लोग चैलेंज करते हैं उन पर सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं। लेकिन इन प्रकार के प्रोटेस्ट करने वाले, उनके समर्थन में उतरने वालों महिलाओं तक को इस प्रकार से घसीट के डिटेन कर लिया जाता है। जंतर मंतर पर कहा कि पुलिस प्रशासन इनको डिटेन करके लाए। अब ये देख लीजिए, आप विजुअल देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़कों पे बस को रोड के सड़कों पे बैठे थे उन पर भी किस प्रकार से बर्बरता उनको उठाया जा रहा है। इनका एक ही नारा है, वंदे मातरम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो हत्यारे हैं उनको फांसी हो जल्द से जल्द, हत्यारों को फांसी होने की सीधी तौर पे बात कर रहे हैं। और ये आप दिल्ली पुलिस की बर्बरता देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इनको घसीट के लिए, किस प्रकार से इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है।